उत्तराखंड की खबरों का शुरुआत कर रहे हैं देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये परेशान थी युवती। कई दिन से सुशांत राजपूत के वीडियोस देख रही थी। देर रात घर में लगाकर आत्महत्या कर ली। MDDA रायपुर में परिवार के साथ रहती थी ये लड़की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रायपुर क्षेत्र का ये मामला है। तो देर रात घर में फांसी लगाकर इस लड़की ने आत्महत्या की। जानकारी ये दी गई है परिवार वालों की तरफ से कि लगातार वो सुशांत राजपूत के वीडियोस देखती रहती थी और सुशांत राजपूत की जब से सुसाइड की खबर आई तब से ही वो बेहद परेशान चल रही थी। लड़की की उम्र 18 साल थी जिसने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लड़की के घर वालों की तरफ से ये कहा गया कि सुशांत की मौत के बाद से ही वो बेहद परेशान थी और लगातार सुशांत राजपूत के वीडियोस देखा करती थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुशांत राजपूत की मौत के बाद जहां कई सवाल उठे, तो वहीं सुशांत राजपूत की अचानक हुई मौत से उनके प्रशंसक काफी निराश भी हुए, हताश भी हुए। और यहां देहरादून से एक लड़की के सुसाइड करने की जानकारी मिल रही है, जहां बताया यह गया है कि सुशांत राजपूत की मौत के बाद से वो काफी डिस्टर्ब चल रही थी और कई दिन से उसके वीडियोस देखा करती थी। प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग इस तरह से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लोग प्रोवाइड करें ताकि एक सकारात्मक एनर्जी उनके अंदर आए और ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए हम लोग जो भी प्रयास कर सकते हैं लगातार। वहीं नैनी झील में आज एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान सैनिक स्कूल की लक्ष्मी कत्यूरा के रूप में हुई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार थी और कई बार घर से गायब हो जाती थी। कल सुबह घर से निकली थी, जिसके बाद उसका शव आज झील में मिला है। जी हाँ, ये बॉडी मिली है, उनका शिनाख्त हो गई है। लक्ष्मी कत्यूरा नाम बताया, उनका बच्चा भी आया है। हंस निवास के आसपास मल्लीताल की रहने वाली हैं और ये मानसिक रूप से परेशान थी। इनका मानसिक इलाज भी चल रहा था, बच्चे ने बताया उनके, और इनका पंचायत में भरा जा रहा है। वहीं रामनगर के कोसी बैराज में भी एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान शंकर के रूप में हुई। वो किस तरह नदी में आया, इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि व्यक्ति मिर्गी का मरीज था। ये अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान शंकर सिंह कड़ाकोटी के रूप में हुई है। ये मूलतः पितरोज का रहने वाला है। इसके शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रामनगर में फरवरी महीने में एक नाबालिग से छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बलात्कार के मामले में पिता पुत्र शामिल थे, जिसमें पिता को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और बेटा फरार चल रहा था। अब पुलिस ने बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आरोपी पर 1000 का इनाम भी घोषित किया था। ये फरवरी के महीने में एक पोस्को और 376 का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कुंदन सिंह पटवाल को जेल भेज दिया गया था। उसका बेटा दीपक पटवाल को आज गिरफ्तार किया गया है, जो 1000 रुपये का इनामी था। इस पे नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ बलात्कार का आरोप था। चमोली के पीपलकोटी भनीरा पानी हवा बैंड के पास मलबा आने के चलते जहां बद्रीनाथ हाईवे बंद है, वहीं मलबे की चपेट में आने से एक ट्रॉला भी भारी बोल्डर और मलबे के बीच दब गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और परिचालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहां ऑल वेदर रोड में कटिंग का काम चल रहा है, इसके चलते यहां हल्की बारिश आते ही हिल कटिंग साइड से भारी मलबा गिर रहा है। वहीं सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सड़क को खोलने में और समय लग सकता है। हल्द्वानी में मानसून की बरसात परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि बंद नालियों के कारण बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे दुकानदार से लेकर आम लोग तक परेशान है, क्योंकि सड़क पर बहते पानी से सड़कें जानलेवा बन चुकी हैं। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। इसका नतीजा यह है कि सड़कों पर पानी पूरी तरीके से बह रहा है। हल्द्वानी का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, ये मेन रोड है, ये नेशनल हाईवे है और आप देखिए किस तरीके का नज़ारा
पानी जो है वो पूरी तरीके से सैलाब बन के सड़कों पर बह रहा है। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा नीचे चल के, आप देखिए पानी का कम से कम आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरे पाँव पूरी तरीके से यहाँ तक डूब चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि नगर निगम जिन तैयारियों के दावे कर रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन तैयारियों के दावे कर रहा था, वो शुरुआती मानसून की बरसात में ही किस तरीके से उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। दावा किया गया था कि सारी की सारी नालियां खोल दी गई हैं और जो कूड़ा कचरा है वो हटा दिया गया है, लेकिन आप सड़कों का नज़ारा देख के साफ अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ। और जिसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये स्कूटी और बाइकें जो सड़क के किनारे पार्क की गई थी वो लगभग आप उनके पूरे के पूरे टायर जो हैं डूब चुके हैं। किस तरीके की मूसलाधार बारिश हो रही है और पूरी की पूरी जो ये तैयारी है एक तरीके से नगर निगम की कलाई खोलने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। देहरादून से खबर आ रही है, होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देवरा खास इलाके में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पटेल नगर में आशा कार्यकर्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 4 लोगों के खिलाफ ये शिकायत आशा कार्यकर्ता की ओर से दी गई, तो मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली खबर भी देहरादून से है, जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में रोज कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव केस की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन से लेकर लोगों की लापरवाही भारी भी साबित हो सकती है। राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर 21 लोगों का चालान काटना पड़ा। तो डॉक्टर के कमरे में भी 6 मरीज मिले। इस तरह दिल्ली देहरादून हाईवे पर बॉर्डर पोस्ट आशारोड़ी चेक पोस्ट पर तो सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हैं। टिहरी में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने नई टिहरी चंबा, नई टिहरी बौराड़ी और कई बाजारों में लोगों का चालान किया और लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। पुलिस का कहना है कि लगातार कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई लोग इसके बावजूद बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। रांची के विकास की सरकार क्या कुछ कर रही है, इसकी जानकारी अब 10 दिन में एक बार जनता को सरकार देगी। इसी के तहत शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने शुक्रवार को सीएम रोजगार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख का ऋण मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक का ऋण सेवा के क्षेत्र में दिया जाएगा। इसमें 15, 20, 25% तक सरकार सब्सिडी भी देगी। आवेदक को लोन के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सारी योजनाओं को कोऑपरेटिव बैंकों से ऐड कर दिया गया है। मदन कौशिक ने कहा कि एकीकृत कृषि योजना में 50 से ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 50 से 80% तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। 25 लाख रुपए तक का ऋण जो आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाओगे, और अगर आप सेवा और व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए सेवा के क्षेत्र में, और इसमें हमने जो कैटेगरी हमारे जिलों की उन कैटेगरी के आधार पर 25%, 20% और 15% इस प्रकार की ये सब्सिडी की व्यवस्था है। ये जो राशि होगी ये 2 साल के बाद उनको मिलेगी। देहरादून से खबर है, जहां शीशम बाड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यदायी रेमकी कंपनी को जल्द हटाया जा सकता है, जिसके लिए नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि लंबे समय से स्थानीय लोग प्लांट से आ रही बदबू से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार को विधायक सहदेव पुंडीर के साथ स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे और प्लांट के खिलाफ नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कंपनी को हटाने की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर सुनील उनियाल कामत का कहना है कि कंपनी को लगातार नोटिस जारी करने के बाद भी प्लांट की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए अब कंपनी को बाहर कर नई कंपनी को काम दिया जाएगा। नागरिक अपने घरों से निकलने में भी डर रहा है। आगे बरसात का मौसम है, बीमारियां फैलने का खतरा है। तो मैंने आज नगर आयुक्त से मिलकर ये कहा है कि जब तक वो वहाँ से शिफ्ट नहीं होता, पहली मांग तो मेरी यही कि वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन जब तक वो शिफ्ट नहीं होता रेमकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको हटाया जाए, किसी और को दिया जाए, जिससे वहाँ की व्यवस्था ठीक हो, क्षेत्रवासियों को कोई परेशानी ना हो। उनको नोटिस भी लगातार बराबर जा रहे हैं, उनकी कटौती भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सुधार नहीं होगा तो लास्ट में जो है उनको टर्मिनेट करने का
योजना बनाई जा रही है कि अगर सुधार ना हुआ तो उनको निकाल के किसी दूसरी को जो है कंपनी को यहाँ शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए हमारा जो शीशमबाड़ा में जो प्लांट है वो ठीक हो सके, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ ने परिवहन विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी बसों के परमिट सरेंडर कर देंगे। इससे पहले भी अब तक 60 बसों के परमिट सरेंडर कर दिए गए। सिटी बस महासंघ का कहना है कि विक्रम और ई रिक्शा वाले डग्गामारी कर सवारियों को बढ़ा रहे हैं, जिससे सिटी बस संचालक को काफी नुकसान हो रहा है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बसों के परमिट सरेंडर कर दिए जाएंगे। विकासनगर की बसों का तो उनका पूर्णतः सरेंडर है, वो तो उसको तो जानकारी मुझे कम है कि कितनी बसें हुई है, लेकिन जो हमारी अपना देहरादून महानगर सिटी बसें हैं वो 270 के आसपास है, जिसमें आपको बताया मैंने 200 से 60 से 70 बसें सरेंडर हुई है। और अगर 10 दिन का मैंने अल्टीमेटम दिया, नहीं तो हमारी 210 बसें जो करीब हैं वो हम 10 एक दिन बाद सरेंडर कर देंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं नदियों के किनारे बने असुरक्षित घाटों पर लोगों की मौज मस्ती कभी भी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। इसका उदाहरण देखा जा रहा है श्रीनगर गढ़वाल में, जहां उफनती अलकनंदा नदी में सेल्फी की सनक के साथ असुरक्षित घाटों पर छोटे बच्चे और युवा भी खुलेआम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि नदियों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाकर पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं, अगर इस तरह का कोई है तो हम लोग उसको दिखवा देंगे, जो भी कार्रवाई वो करेंगे। बिल्कुल पुलिस को। मानसून काल को देखते जिला प्रशासन ने पौड़ी में खतरनाक मोटर पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। जिला प्रशासन ऐसे पुलों का चिन्हीकरण कर रहा है जिन पर भारी ट्रैफिक प्रतिबंधित किया जाना है। जिले के संपर्क मार्गों और जिला मार्गों पर कई ऐसे मोटर पुल हैं जो लंबे समय से खस्ताहाल हैं। ऐसी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई है, लेकिन अब भी सड़कों से गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। एक सूची जो तैयार करवाई है, जिसमें मतलब पूरे जनपद में जो जेड सीड पुल हैं, जो पुराने पुल हैं और आज की डेट में कोई इमरजेंसी घटना हो सकती है, ऐसे पुलों पर आवागमन से जो है जो भारी वाहन न चलें। टिहरी में NH58 पर चौड़ीकरण और बारिश के कारण तोता घाटी में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीएम का कहना है कि तोता घाट के पास लगातार स्लाइडिंग जोन बना हुआ है और बरसात में यहां कई बार हादसे होते हैं, जिनको देखते हुए NH58 पर भारी वाहनों की आवाजाही और रात में छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इन वाहनों को ऋषिकेश गंगोत्री NH94 पर डाइवर्ट किया जा रहा है। पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि बड़े वाहनों के लिए वर्तमान में NH में खतरा पैदा हो सकता है, तो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से बड़े वाहनों को डाइवर्ट कर दिया है और उस रूट से बड़े वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते कोटद्वार में हुई तबाही को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बरसात से पहले सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, जिसका नतीजा है कि बारिश होने पर दर्जनों इलाकों पर बाढ़ का खतरा है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए महिला कांग्रेस ने इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की। बता दें कि हाल ही में कोटद्वार में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते कई हेक्टेयर जमीन का कटाव हो चुका है, जबकि दर्जन भर गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पूरे कोटद्वार क्षेत्र में मालन से लेकर सुखड़ों से लेकर तेली स्रोत से लेकर किसी भी नदी में कहीं भी आपदा प्रबंधन की कोई भी जवाबदेही नहीं है, कहीं भी सुरक्षा दीवारें नहीं लगी गई हैं। पिछले 2 दिनों में जो यहाँ पर तेज बारिश हुई है, उसके कारण अनेक स्थानों पे जो सुरक्षा दीवारें थी वो टूटी हैं बहुत जगहों पे और बहुत जगहों पे सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनका कल मुआयना भी किया गया है संयुक्त रूप से और इनके छोटे छोटे जो एस्टिमेट्स हैं वो बना के भेजे भी जा रहे हैं। और ऋषिकेश से खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के ग्रामीण बारिश के दिनों में सड़क के गड्ढों से परेशान रहते हैं। वहीं गड्ढों से परेशान गांव वालों ने आज सरकार और विभाग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया और सड़क पर ही धान रोपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गड्ढों में गिरकर लोगों को चोटें आती हैं और कई बार शिकायत के बावजूद भी सड़क नहीं बनाई गई। हम ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये मेन रोड है, लिंक रोड है और इस पे गड्ढों में लोगों को जो है कई लोग गिर चुके हैं यहाँ पे, और इसको आप भरने का काम करें, आप जागें
कम से कम आपकी विधानसभा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ पे इस काम। ऋषिकेश के वन विभाग रेंज में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्मृति वन में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व की शुरुआत की और सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने को कहा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड वासियों से अपील की कि वो अपने स्वजन के जन्मदिन और स्मृति में पेड़ लगाएं। शादी के समय लड़का लड़की अपने नए जीवन की शुरुआत वृक्षारोपण से करें। किसी के यहाँ शादी होती है तो वधू जो है अपने ससुराल में और वर जो है अपने ससुराल में, जिस दिन शादी हो तो यानी कि एक परिवार से दो यदि पौधे लगेंगे, हजारों शादियां एक सीजन में होती हैं। कि जो जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, इनका फीड जंगलों के अंदर मिले और आज ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ी प्रेरणा दी है कि कभी कोई बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, कोई भी पर्व हो, उसके अवसर पर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। आज अपने 2 दिन के दौरे पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचे, जहां उन्होंने आराकोट से अस्कोट तक वृक्ष लगाओ अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने चिन्यालीसौड़ की नागरी में एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग नहीं दिख रहा है, कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, इसका सबको पालन करना चाहिए और चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, सबको इसका पालन करना चाहिए, यही बचाव है। बाजार में टमाटर 60 रुपए पार जरूर बिक रहा है किसानों को, लेकिन लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। पहाड़ी इलाकों में टमाटर में किसानों को बाजार दाम से आधा रेट भी नहीं मिल पा रहा। वहीं किसानों को मंडी तक टमाटर ले जाने में दोगुना किराया भी देना पड़ रहा है। नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद टमाटर की खेती भी खराब हो रही है, जिसके चलते किसानों को अपने टमाटरों को कच्चा ही तोड़ना पड़ रहा है। की वजह से, बारिश ज़्यादा होने की वजह से फल खराब हो जा रहा है हमारा, और उस पर झाले की शिकायत जो होती है, झाला लग जा रहा है पेड़ों में। नुकसान, बहुत नुकसान होना है, 80-85 हज़ार का कम से कम नुकसान होगा इसमें। अब ये समझ में नहीं आ रही साहब हमारे तो ना, हम यहाँ पर 22 रुपये 24 रुपये दे रहे हैं और नैनीताल में उसे दुकानदार 60 रुपये बेच रहे हैं और किराया भाड़ा लग जाता बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ नहीं चली, 2-3 सवारी से बहुत बचता कुछ नहीं, कर कुरा के कुछ नहीं है, सब भरा। टमाटरों के दाम ने भले ही आपको लाल जरूर किया है, लेकिन किसान को उसके हक का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। बाजार में 60 के पार टमाटर बिक रहा है तो किसान 20 रुपए किलो टमाटर बेचने को मजबूर है। इसमें बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से किसान और बाजार में ये बड़ा अंतर है, तो इसमें आखिरकार मुनाफा कौन लेके जा रहा है? वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।